सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। परवरदिगार सारे हलाली है मेरे सामने, सारे मवाली हैं। मैं भी जानना चाहता हूं, यकीनन ये भी जानना चाहेंगे। मैंने तो आले मोहम्मद को अपने लिए इसलिए चुना कि मेरा इनके बगैर गुजारा नहीं। तूने इन्हें अपने लिए क्यों चुना? आवाज कुदरत आई गजल पर हिजियान ना पक। जिस तरह ये तेरी जरूरत उसी तरह मेरी जरूरत, क्योंकि अगर ये ना हो जिस तरह तू इनके बगैर किसी से ले नहीं सकता, इसी तरह दरमियान में ये ना हो तो इनके बगैर मैं किसी को दे नहीं सकता। उन्हां दी मौजूदगी दे विच खालिक दा फरमान है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान दा बदला एहसान। आवाज़ तौहीद आई हुसैन, जिक्र तूने किया मेरा, जिक्र तेरा करूँगा मैं, तुम्हारे दुश्मनों से अब खुदा होके लड़ूंगा मैं। करो तब्दील मन सबको, तो अब तुम फैसला दे दो। खुदाई तो संभालो अब मुझे फर्शे आजाद। तो भी पता चलेगा। सरकारे अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, कि चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उससे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ। क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही, 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन कोसा मुझे हैदिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम, पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा है। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाए मजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इससे पहले कि वीडियो के मौजू की तरफ आएँ या वीडियो का आगाज़ करें, आप सब देखने वाले जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, आपसे दुआए सेहत की इल्तमास है। खाकसार के लिए कुछ सेहत के मामलात पिछले काफ़ी अरसे से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राब हैं और उसकी वजह से मेरे पैरों का काफ़ी एक मसला बना हुआ है। तो आपसे इल्तमास है कि अपनी दुआओं में इस हकीर को याद रखें।
काफ़ी मसाइल का सामना है, जिसमें से मैंने जैसे कि पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था, सेहत के मामलात की वजह से बेरोज़गार भी हुए पड़े हैं पिछले 1.5-2 माह से। तो आप सबसे मुल्तमस हैं कि अपनी दुआओं में याद रखें। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज का जो मौजू है, आपने शुरू में आगाज़ में कुछ क्लिप मुलाहिज़ा फरमाए और गो के शायद तनकीद करने वाले कहें कि जी ये पुराने क्लिप हैं या कुछ अर्सा पहले के हैं, लेकिन हमने ये देग गालियत की देग में से ये जो 1-2 दाने, और अक्सर हम ये दाने आपके सामने पेश करते रहते हैं, इसको पेश करने का मकसद है कि पुराने हैं या नए हैं। बहस ये नहीं है, बहस ये है कि क्या ये गालियत और नुसैरियत से लुथड़े हुए गलीज़ मुशरिक नजस इंसान इस किस्म की अकायद से बाज आ गए हैं, रजू कर लिया है, या इन्होंने पढ़ने का पैटर्न चेंज कर लिया है। ख़ासकर ये नाम नहाद जाली, ये जो शमसुल उलमा और पता नहीं क्या सुल्तानुल उलमा बना हुआ है तौंसवी, क्या ये अपने रजू कर बैठा है? आज की इस वीडियो के मतलब 3 तकरीबन हिस्से, 3 मौज़ूआत बनेंगे। सबसे पहले हम कुछ गुजारिशात करेंगे जनाब उलमाए बुज़ुर्गान से, मकतब के बड़ों से, और जो पंजाबी में कहना चाहिए कि जिनके हाथ मकतब की ठेकेदारी है पाकिस्तान में। जी, जिस तरह कोई कायदे मिल्लत है, कोई नासर मिल्लत है, कोई मोहसिन मिल्लत है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उनसे हमारी गुजारिशात हैं। दूसरे हिस्से में हम जनाब रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिशात करेंगे और तनबीह करेंगे बानियान मजालिस के हजूर कि जनाब आप लोगों का इस बढ़ती हुई नुसैरियत और इस बढ़ते हुए गुलूफ़ के कल्चर को और मुशरकाना कायद के प्रचार में आप लोगों का किरदार जो है वो सफ़े अव्वल का किरदार है। यानी आप लोगों ने इंतहा कर दी कि आप लोग पैसा खर्च करके, लाखों रुपया खर्च करके कौम को किस तरफ धकेल रहे हैं, गालियत और नुसैरियत की तरफ। और तीसरे और आखिरी हिस्से में हम चंद गुजारिशात करेंगे और दावत फ़िक्र व इस्लाह देंगे, दावत फ़िक्र व अमल देंगे अपने सुनने वालों को कि इसकी जो सारी जो ये गालियत की जो सारी मतलब तैयारियां हैं, जो इनके इंतज़ामात हैं, जो इनके प्लान हैं, इसका जो हासिल है, निचोड़ है, वो आप लोगों पे आके ख़त्म होता है। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी प्रमोशन, उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल के हवाले से जितनी भी एफ़र्ट्स की जाती हैं, जितनी भी मेहनतें की जाती हैं, उसका जो एंड रिज़ल्ट है, जो आखिरी रिज़ल्ट हासिल है, वो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। यानी अगर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के ऊपर चाहे करोड़ों की, अरबों की मार्केटिंग की जाए, उसकी प्रमोशंस की जाएँ, लेकिन कंज्यूमर ही इसको ख़रीदे ही ना, कस्टमर्स इसको ख़रीदे ही ना, उसको घास ही ना डालें, तो वो सारी धरी की धरी रह जाएगी। इसी तरह आप लोग किस तरह से ज़िम्मेदार हैं और किस तरह से आप लोग अमर बिल मरूफ़ व नही अनिल मुनकर के कानून के तहत इस जुर्म में आप और हम, अगर हम सुनते हैं इनको और वाह करते हैं, हम किस तरह से शरीक हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ गुफ्तगू का करते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ की कि बुज़ुर्गान मकतब और ठेकेदारान मकतब, ये ठेकेदार हमको तंज़िया या बेअदबी के उन्वान से नहीं कह रहे। ठेकेदारी से मुराद है कि जिनके पास ठेका है इस चीज़ का, या जो बड़े हैं कि जिनको रिकगनाइज़ किया जाता है, यानी जिनको कानूनी तौर पे भी, हुकूमती सतह पे भी शीयत का नुमाइंदा समझ के, जनाब मकतब का नुमाइंदा समझ के इजलासों में बुलाया जाता है, उनसे मशावरतें की जाती हैं, कोई चीज़ को बिल पास करवाना हो उनको मदऊ किया जाता है। और अब तो माशाल्लाह 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने ही मकतब के जनाब रहबरान सामने आ गए हैं कि जो मकतब की रहबरी के लिए और क़यादत के लिए ख़ुद को पेश करते हैं। तो सबसे पहले उनसे भी गुजारिशात है, और ये बड़े बड़े जो हमारे माशाल्लाह नाम है, उलमा बुज़ुर्गान हैं, अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे, कुछ रिक्वेस्टें उनसे भी हैं। बींगा तालिब इल्म, बींगा एक आम मतलब शहरी के, एक आम शिया के कुछ गुजारिशात हैं कि हजूर वाला, जब से ये मामला शुरू हुआ है, जब से ये गालियत और नुसैरियत और शेखियत ने अपने पंजे गाड़ने शुरू किए हैं, इस बात को 40 से 50 साल हो गए कि ये आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट किया गया कौम में। आप लोगों की खामोशियाँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि गालियत की बुलंद आवाज़ों की वजह जो है वो उलमाए हक़ की खामोशियाँ हैं। और जिस आलम बाहक़ ने, जिस मर्द मुजाहिद ने इस मैदान में इनके सामने आके जनाब रूबरू हो के कलमी तौर पे तहरीरन तकरीरन इनका मुकाबला करने की कोशिश की, अफसोस वो मकतब के बड़े अक्सरियती उलमा की हिमायत और शफ़क़त से महरूम रहे, जिनकी वाज़ह मिसालें मोहम्मद हुसैन नजफ़ी अलमरूफ ढक्कू साहब हैं, जिसकी वाज़ह मिसाल मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती साहब हैं,
जी। इसी तरह हमने अपनी पिछली से पिछली वीडियो में तारुफ़ पेश किया अल्लामा नेमत अली सिद्धू हाफ़िज़ुल्लाह का। मतलब इस तरह के जो किरदार आए सामने, जिन्होंने देखा कि यार मकतब की तालीमात को खींच खांच के नुसैरियत, गालियत और शेखियत की तरफ ले जाया जा रहा है। इन्होंने अपने तई बेचारों ने कोशिश करने की मतलब इसके ख़िलाफ़ इल्मी जिहाद करने की जो कोशिश की, उसमें हमें इन बुज़ुर्गान की, इन बड़े बड़े नामों की, इन बड़े बड़े मदरसों के चेयरमैनों की, इनको बेचारों की सपोर्ट चाहिए थी। कुछ जगह पे शायद कुछ सपोर्ट हुई भी हो, लेकिन जिस तरह से इस गालियत और शेखियत और नुसैरियत ने पंजे गाड़े मकतब के अंदर, उस तरह से खुल के ना सपोर्ट हुई, ना इसके रद्द में काम हुआ। तो हमारी गुजारिशात हैं इनसे कि जनाब आला, हजूर आला, आप बताइए कि क्या किसी काम को होता देख उस पर ख़ामोशी इख्तियार करने वाला उस काम में शरीक नहीं समझा जाएगा क़यामत वाले दिन या अल्लाह के नज़दीक? आप मुझे ये बताइए कि कोई बंदा डॉक्टर ना हो और डॉक्टरेट क्लेम करे, कोई बंदा वकील ना हो और वकालत क्लेम करे, जी, कोई बंदा फ़ौजी ना हो और वो के लोगों में मुआशरे में कि जी मैं फ़ौजी हूँ, अपने नाम के साथ मेजर, कैप्टन, जनरल या कर्नल लगाए। कोई बंदा थानेदार एसएचओ ना हो लेकिन अपने नाम के साथ लोगों में मुतारफ़ अपने आप को एसएचओ का करवाए, तो क्या कानूनन ये जुर्म है या नहीं है? क्या उसके ऊपर कार्रवाई हम आए रोज़ देखते हैं, छापे पड़ते हैं, जी ये बंदा जनाब जाली डॉक्टर है, जाली हकीम है, ये जाली दवाइयाँ बेच रहा था, जी ये जाली वकील बना हुआ था, लोगों से ढोंस रहा था, लोगों को बटोर रहा था। तो मेरी अपने बुजुर्गान मकतब से गुजारिश है कि क्या आसिफ रज़ा अलवी पान फरोश अलामा है जो वो अपने नाम के साथ अलामा लगाता रहा और आप लोग देखते रहे और अभी तक देखते रहे? अब तो वो भगोड़ा पाकिस्तान से भागा हुआ 2 साल से, जी, फितना फसाद फैला के, लेकिन जब वो पाकिस्तान में था उसके बड़े बड़े मजालिस के इश्तिहारों में अलामा उसको लिखा जाता था। तो क्या आप लोगों का कोई क्राइटेरिया है या नहीं? आपने कोई कानूनी एक्शन लिया? जब एक डॉक्टर ना हो के मैं डॉक्टर नहीं कहलवा सकता, तो मैं एक आलम ना हो के मैं अलामा कैसे अपने नाम के साथ लगा सकता हूँ लोगों को धोखा देने के लिए? इनको सुनने वाली, इन गालियों को सुनने वाली अक्सरियत जो है वो गाँव और देहातों से बिलोंग करने वाली सादा लोग अक्सरियत है। यानी इनका जो शुरुआती पीक का सफ़र है, अरूज का सफ़र है, वो इन्हीं इलाकों से शुरू होकर शहरों तक आता है और शहरों से फिर बाहर तक जाता है। तो आप लोगों ने कभी नासिर मुल्तानी जो है आवाज़ें लगाता नहीं थकता था, आप लोगों को चैलेंज करता नहीं थकता था, आप लोग तब भी खामोश रहे। उसने अपनी एक मजलिस में, उसका क्लिप नेट पे मौजूद है, उसने वाज़ह कहा कि जी मैं नुसैरी को जन्नत में ले जाता हूँ, जन्नती साबित करता हूँ, तुम मुकस्सर को जहन्नम से बचा के दिखा। यानी नाम लेके उसने कहा कि मुकस्सर मुल्लाओं से, यानी मुकस्सर वो उसको समझते हैं कि जो मौला अली, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को रबूबियत की हद तक नहीं मानता, वो इन बदबख्तों, इन मुशरिकों की नज़र में मुकस्सर है। कभी तौंसवी उठा, फितना तौंसवी उठा, कभी फितना तसदक्की उठा, कभी फितना अलवी उठा, कभी जनाब शायरों के रूप में शौकत रज़ा शौकत नमूदार होता है। और अभी इस खरगोश नुमा इंसान की जो आपने शायरी सुनी इंडियन गानों की तर्ज पे, आप मुझे ये बताइए कि जनाब ये वाक़या या ये चीज़ या इस तरह की चीज़ें किसी माई के लाल में ज़रूरत है कि वो उठ के जनाब इनको शटअप कॉल दें? किसी में ज़रूरत है इन बुज़ुर्गान में कि ये कोई नुकात तय करें मुश्तरका और उसको गवर्नमेंट से अप्रूव कराएं, अदालतों से अप्रूव कराएं उस क्राइटेरिया को कि जनाब ये शीयत का म्यार है, ये शीयत की तौहीद है, ये शिया के अकायद हैं और ये इन नज़रियात, इन अकायद का हामिल इंसान ही अपने आप को शिया ने अली कहलवा सकता है। अदरवाइज़ उसको नुसैरी या गाली डिक्लेयर किया जाए, शीयत के खाते में ना डाला जाए। और इस तरह के मजालिस की कानूनी रोकथाम के लिए आप लोगों ने क्या किया? अभी इस खरगोशनुमा इंसान ने जो शेर पढ़े आप देख लीजिए कि उसने जनाब सैयदुल शुदा इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का जो मनसब और मकाम है वो माज़अल्लाह अल्लाह ताला के साथ रिप्लेस शफल कर दिया कि अल्लाह ताला ने कहा जनाब मैं अब फ़र्श अज़ा पर, तो तू मेरी खुदाई, माज़अल्लाह खुदाई उसके ऊपर। उससे पहले आपने देखा मशहूर व मरूफ गालियों की नानी, जी, तौंसवी को, वो क्या कह रहा है आपके सामने, आपने खुद मुलाज़ा फरमाया। उसके बाद आप आ जाएं कि ये एक खबीस इंसान, ये जो अपने आप को जैदी कहलाता है, जी, आकल जैदी गालबन इसका नाम है, इसकी आप बात सुन लीजिए कि वलादत मौला कायनात के ऊपर क्या इसने बकवास की, क्या शिरकिया गुफ्तगू की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कहा जा रहा है कि जनाब अबू तालिब को उसी यहूदी उसने नजूमी ने कहा
कि जनाब कोई बच्चा तो आया नहीं, अल्लाह माज़ल्ला पैदा हुआ है, माज़ल्ला माज़ल्ला। अब आप ये देखें कि ये तीनों, आप सिर्फ क्लिप देखें कि तीनों के तीनों सूरह तौहीद के ऊपर सीधा सीधा हमला है और बदतरीन हमला है। और इस तरह के हमले जनाब कोई नई बात नहीं है, सिर्फ ये 3 क्लिप नहीं है, ये तो है ही कुछ नहीं। हमने तो कई क्लिप लगाए नहीं आज की वीडियो में जो हमारे पास मौजूद हैं, कि वो सुनने की, उनको लगाने की हमें हिम्मत ही नहीं है। तो कहने का मकसद है कि जनाब मकतब के बुजुर्गान क्या कर रहे हैं, क्यों एक लाया अमल नहीं बनाते, क्यों जब कोई वाक़या हो जाता है और सोशल मीडिया पे शोर पड़ता है, बरादरान एतराज़ करते हैं, जनाब फसाद का ख़तरा होता है, तो तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अलामिया जारी कर दिया जाता है, जी हम इसकी मजम्मत करते हैं। भाई मजम्मत से आगे तुम लोगों के कदम क्यों नहीं उठते? तुम लोगों को क्या चीज़ उसमें हायल है इस चीज़ में कि तुम लोग उठ के बताओ कि तौंसवी हो, अलवी हो, तसद्दक हो, शौकत रज़ा शौकत हो, इस तरह के जितने ये गालियों के नुमाइंदे हैं, शीयत से खारिज करार देते हैं हम इनको पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, इनको सुनने वाला वो शीयत से खारिज है। क्यों इस तरह के सख्त इक़दाम आप लोग उठाते? क्यों इनको मिंबर हुसैन का नाम इस्तेमाल करने देते हो? क्यों इनको मकतब तशय्यो का नाम इस्तेमाल करने देते हो? क्यों इनको शीयत का नाम इस्तेमाल करने देते हो? किस चीज़ ने आप लोगों के हाथ बांधे हुए हैं? सिर्फ 2 चीज़ों ने, कि इनको पढ़ाने वाले जो बानियान हैं वो आपके मदरसों को भी डोनेट करते हैं, चंदा देते हैं, वो नाराज़ ना हो जाएं, या इस चीज़ ने कि जनाब शीयत की जमीयत आगे कमज़ोर है, हम माइनॉरिटी में हैं, तो इस तरह के इक़दाम से और कमज़ोर। तो ये चीज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को नहीं पता था? इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम में कितनी तादाद थी शियों की? आज के दौर की निस्बत मेरे ख्याल है 10% भी नहीं होगी, 20% भी नहीं होगी। तो क्या इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने वाज़ह तौर पे इनको दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया था कि नहीं दिया था? अपने आप को रब कहने वालों को, अपने आप को राज़िक़ समझने वालों को, यानी मासूमीन के बारे में रज़ाकियत का, खालिकियत का देने वाला, शिफा देने वाला, ज़िंदगी देने वाला जो अक़ीदा क्लेम करे वो खारिजुल इस्लाम है, ये मासूमीन की तालीमात में है या नहीं है? तो क्या उनको ये चीज़ नज़र नहीं आती थी कि शीयत अभी पनप रही है, कहीं कहीं शिया मिलते हैं जी, और जो हैं उनमें भी कुछ ही बाअमल हैं, मुत्तकी हैं, जैसे मासूमीन फरमाते रहे कि अगर हम छांटें, दावे तो हज़ारों करते हैं, हम छांटें तो एक खालिस शिया हाथ नहीं आएगा। तो क्यों उन्होंने फिर इस तरह की चीज़ें खुल के इनको दायरा इस्लाम से, कहीं उन्होंने सूफियत की मजम्मत की खुल के, क्यों की? वो भी खामोशी इख्तियार करते कि जनाब आ गई, हम कुछ भी, तादाद हमारी इतनी रीज़नेबल है ही नहीं है। तो जब वो हमारे रहबरान हैं जिनकी हम पे इत्तबा और इताअत वाजिब है, तो जब उन्होंने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया तो आप लोग इस चीज़ का क्यों ख्याल करते हैं? तो बात फिर यही समझ में आती है कि जनाब आला कि मेरे मदरसे को चंदा कोई पिंड का चौधरी गांव का देता है, जो तौंसवी को भी पढ़ाता है, अलवी को भी पढ़ाता है। मैंने अगर इनके ऊपर खुल के स्टेटमेंट दिया, इनको खारिज शिया करार दिया, चौधरी भी रुस जाएगा तो चौधरी दे नाल 4 चौधरी होर रुस जाएंगे, मेरा मदरसा जनाब पेंडिंग च ज़ेर तमीर ही रह जाएगा जी। मेरे बिजली के बिल कौन अदा करेगा? तो खुदा के वास्ते क्या अमर बिल मरूफ सिर्फ नेकी की दावत करना ही हुक्म है? नहीं, उसके साथ नही अनिल मुनकर भी है। और माजरत के साथ मैं अपने अल्फाज अगर किसी की दिल आज़ारी का बायस बने, मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ। इस तरह अगर इस तनाज़ुर में कुरान और अहले बैत की तालीमात के तनाज़ुर में देखा जाए तो आप लोग नेकी के सबसे अदना जो दर्जा है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी और अदना दर्जा ये है कि बुराई को दिल में बुरा महसूस करे, दिल से बुरा कहे, आप लोग तो फिर उस पर ऊपर मामूर हैं। इख्तियारात होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद, शोहरत होने के बावजूद, और सबसे बड़ी बात कि असल चीज़ से शनासा होने के बावजूद आप लोगों की खामोशियाँ आज मकतब के नौजवानों को मकतब से बेजार कर रही हैं। गालियों का गंद उनको बेजार नहीं करता। मेरी कई नौजवानों से अल्हम्दुलिल्लाह बात होती है कि जो ठहर गए हैं, जो दोबारा रिसर्च की तरफ आ गए हैं, बे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, इसमें मेरी कोई वो नहीं है। हज़ारों की तादाद में नौजवान इस मकतब से गए हैं, कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं। कई नाम नहाद इल्मी किताबी जाल बिछाए बैठा है, कहीं कोई और जाल बिछाए बैठा है। तो उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें पता है ये गंद बकवास बक रहा है, ये फ़लाने ने शिरक किया है, ये फ़लाने ने तौहीन करके फितना डाला है, तालीमात अहले बैत में ये चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन हम जब मुतनफ़र होते हैं तो इस चीज़ के ऊपर हमें फिर वसवसा आता है कि इनकी इतनी वाज़िया शिरकिया बकवासियात सुनने के बावजूद उलमा को जनाब हर जो गाली है, हर जो मुशरकाना कायद रखने वाला ज़ाकर आलम है, उठ उलमा हक़ को जनाब चैलेंज मारता है और उलमा हक़ खामोश हैं। जब इनकी हम खामोशियाँ देखते हैं तो हम खुद डाउटफुल हो जाते हैं कि यार फिर दाल में कुछ तो काला है कि जनाब अब एक बंदा मुझे रोज़ चैलेंज मारे कि जनाब ये चीज़ सहीफ़ा कामला में नहीं है, आओ मैं दिखाता हूँ, आओ मैं ये करता हूँ, मैं खामोश। तो फिर मेरे सुनने वाले क्या समझेंगे कि दाल में कुछ काला है?
इसी तरह ये लोग नौजवान कहते हैं कि जब इनकी हम खामोशियाँ देखते हैं तो जनाब हमें फिर डाउट होता है कि कोई तो वजह है यार, ये खामोश क्यों है। अब वो मसलतें क्या हैं, उनमें से दो तो हमें समझ आती हैं, दो जिनका मैंने बयान कर दिया। एक, इनको ख़तरा है जी हमारी नाम नहाद जमीयत में दरार पड़ जाएगी जी, और दूसरा इनको ख़तरा है और तो कुछ काम आते नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपनी कमाई को जॉब करके को तिजारत करके को बिज़नेस करके साइड पे जनाब उस बिज़नेस के अर्निंग में से कुछ दीनी तबलीगाती काम किए जाएं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है, काम तो कोई आता नहीं, शान व शौकत में फ़र्क पड़ जाएगा। तो फिर ये मसलतों के अलावा तीसरी को मसलत है तो वो ये आके क्लियर करें, क्यों इनकी जनाब जुरत नहीं होती, क्या वजह है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अमर बिल मरूफ़ अकेला नहीं आया, नही अनिल मुनकर साथ आई है। जिस तरह अमर बिल मरूफ़ का अजर व सवाब और वाजबियत है, वैसे ही नही अनिल मुनकर की है। तो क्यों नहीं आज तक पाकिस्तान में अमर बिल मरूफ़ के नाम से कोई ऐसी कमेटी या शी एक्शन कमेटी के नाम से कोई आपने कमेटी बनाई हो जिसमें जनाब सिर्फ उसका काम ही ये हो, जो सारे मकतब के जो बड़े उलमा हैं उससे मुतफ़िका तौर पे उम्मीदवार कमेटी के नामज़द किए जाएँ, मेंबरान नामज़द किए जाएँ, और उनका काम ही ये हो कि पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ इस तरह की मजालिस, जहाँ जहाँ ऐसे खबीस पहुँचे, यानी कि हमारी आप ईमान का लेवल चेक करें कि हमें इमाम ज़मा जल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ की कुछ शान में बकवास करता है, हम जनाब बिल्कुल करना भी चाहिए, एहतजाज भी करना चाहिए। हम एहतजाज सोशल मीडिया पे मुज़ाहरे और बयानात, जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैह के बारे में एक शख्स ने, बदबख्त ने हमारा खून जोश मारता है और मारना भी चाहिए। मैं बात समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको दूसरी तरफ ना ले जाया जाए। लेकिन क्या वजह है कि जब कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखी करता है, कोई तौहीन इलाही का मुर्तकब होता है, हमारी ज़बानें गूंग हो जाती हैं यार, कोई मुजाहरे नहीं होते। हम लोग तो अपने अपने मसाइल और वसाइल का शिकार हैं। आप लोगों को तो कोई चीज़, आपके तो घरों के बिल कोई देता है, आपको गाड़ियाँ कोई लेके देता है जनाब, आपकी तो सारी जो है एक रॉयल शाहाना अंदाज़े ज़िंदगी होता है जी। आप लोगों को क्या अमर मान्या है कि आप 4 वकीलों के थ्रू इन पे केस करें कि शीयत का नाम बदनाम कर रहे हैं, इनको अदालत में घसीटें। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, मुझ पर तनकीद करने से पहले मेरी इन गुजारिशात पे गौर कीजिएगा कि क्या इन उलमाए बुज़ुर्गान की खामोशियाँ, इनकी मसलतें मकतब की तबाही का खुदा न खास्ता बाइस बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। क्या वजह है कि इतनी बकवासियात और शान इलाही में गुस्ताखियाँ और मखलूक को खालिक के बराबर करार देना, कभी खालिक से भी बढ़ा देना, यानी यहाँ तक क्या गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जनाब मेरे मुँह में खाक, यहाँ तक कहा गया कि अल्लाह मोमिन है, उसके 99 नामों में एक नाम अल मोमिन है, और जनाब अली जो हैं अमीरुल मोमिनीन है। अब ये इस बात का क्या नतीजा निकलता है और ये खामोश रहे। ये तो कोई बात नहीं है कि जब एक शोर पड़ गया कि आसफ़ अलवी ने, मलाउन ने गुस्ताखी कर दी, फलाने ने गुस्ताखी कर दी, तो आप जनाब थोड़ा सा आ जाए हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 इधर मामा पोश बैठे हैं, 4 इधर बैठे हैं, बीच में एक साहब उठ के कह रहे हैं जी हम मजम्मत करते हैं, इसको गिरफ्तार किया जाए इसको। और भाई वो सब कुछ हो गया, तुम ये बताओ कि तुमने क्या किया, तुमने कौन सी वो सर्टिफिकेट इशू की कि जनाब आज के बाद ये खारिज शिया है, और अदालत में एफिडेविट जमा कराया हो कि जनाब शियत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, ये हमारा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह जब कादियानियों को दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया तो उन पर यह पाबंदियाँ भी लगीं कि वो मुसलमानों वाले जनाब वो चीज़ें, या वो पाकिस्तान में कम अज़ कम हज तक वो नहीं कर सकते। दूसरी हमारी गुजारिश है बानियान से कि देखें, आप इस चीज़ को, इस गलत फहमी को अपने से दूर फेंक दें, और इस खुश फहमी में जिसमें आपको इन नाम नहाद जाली ज़ाकरों, जाली आलमों, खबीसों ने डाला हुआ है कि जनाब आपके ऊपर मौला हुसैन बड़ा राज़ी है, मौला अब्बास बड़ा, चूँकि अल्लाह को तो स्किप कर दिया ना अल्लाह से हमने कुछ मांगना है, ना दुआइया और खैरिया कलमात में हमने कहना है कि अल्लाह तुझे नवाजे। हमने तो ये 2-3 हस्तियाँ हैं, मौला अली हैं, मौला हुसैन, मौला गाजी, इन्हीं से रिज़्क़ मांगना है, इन्हीं के वो उसमें दुआ देनी है कि मौला तनु ऐ दवे, मौला ऐ दवे। तो जनाब आपको जिस ख्वाब गफलत में इन्होंने डाला हुआ है और आप इस खुश फहमी का शिकार हैं कि आप एक मजलिस पे लाखों लगाते हैं तो अगले साल आपको लाखों रुपया जनाब और आ जाता है मजालिस के उसकी मद में। तो ये खुश फहमी कि अगर आप इसको मयार समझते हुए कि आपकी खिदमत कबूल है शिरकिया मजालिस के बावजूद, तो ये आपकी खुश फहमी है। ये इस खुश फहमी से आप बाहर आ जाइए,
पैसे का डबल हो जाना या पैसे का वापस आ जाना, इस चीज़ के बारे में गौर कीजिए कि कहीं आपको जो अजर है वो दुनिया में तो नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात यह है कि जब एक खबीस मजालिस में शिरकी अकायद पेश करता है, तौहीन इलाही करता है, तौहीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है, तौहीन अहले बैत करता है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि खुदा न खास्ता उन्होंने को अपने लिए रब्बियत क्लेम की और एक दफ़ा चलें अचानक उसने पढ़ दिया, आपको नहीं पता था, लेकिन जब आप अगली दफ़ा उसी खबीस को दोबारा ज़ौक़ व शौक़ से बुलाते हैं तो आप उसके जुर्म में बराबर के शरीक हैं। याद रखिएगा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की वाज़ह आयात के हवाले से और अहले बैत की वाज़ह रवायात के हवाले से और उनकी ऐनक लगा के अगर आप देखेंगे तो रब्बे ज़ुल-जलाल की कसम कि शिर्क के ख़फ़ी तो बहुत वो दूर रह जाता है, शिर्क जली के मुर्तकिब लोगों को जो बार बार बुला के पढ़वाते हैं और लाखों रुपया उनकी खिदमत में पेश करते हैं, उनके बच्चों तक की, ड्राइवरों तक की आप नौकरियां करते हैं। जनाब ये सारा मलबा आप अपने कंधों पे उठा कर शिर्क ख़फ़ी से शिर्क जली तक का सफ़र अदा करते हैं, तय करते हैं। तो ये खुशफहमी है आपकी कि आप लाखों रुपए लगा के कौम को शिरक की तरफ धकेल रहे हैं और आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत कर रहे हैं, करबला की खिदमत कर रहे हैं या मखदूरात इस्मत सलामुल्लाह अलैह की खिदमत कर रहे हैं या अल्लाह पे कोई एहसान कर रहे हैं। इस खुशफहमी को आप दूर कर दीजिए। 99.9% आप लोगों का मतों में नज़र होता है कि आपकी मजलिस की धूम मचे, दूसरे एक गाँव से दूसरे गाँव तक खबरें जाएँ, एक शहर से दूसरे शहर तक आपके तारीफ़ में कलाबे, ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए जाएँ कि फ़लाँ की मजलिस क्या बात है जी, फ़लाँ ने लंगर दिए, इतनी देगें दी, फ़लाँ ने रोस्ट दिया। इन चीज़ों से आइम्मा अहले बैत बरीउल ज़िम्मा हैं। ना वो शख्सियत पसंद थे, ना वो ख़ुद नुमाई का उनको शौक़ था और ना कभी वो अपने हवाले से तारीफ़ पसंद थे कि उनकी शान में आप तारीफ़ें करें तो आप बख्शे बख्शाएँ। अगर ऐसा होता तो नसैरी आज काफ़िर करार ना दिया जाता, अगर ऐसा होता तो अली रब कहने वालों को इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुशरिक और मजूसी से बदतर ना गर्दानते, अगर ऐसा होता तो तफवीज़ के कायल लोगों के लिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुफ़र क्लेम ना करते, ये कुफ़र करते हैं, ये काफ़िर हैं। अगर वो शख्सियात जो हैं वो तारीफ़ पसंद होती जी, अपनी तारीफ़ के बलबूते पे आगे आपके अमाल पे वो नज़र ही ना करती कि बस हमारी तारीफ़ कर दी है, बस माज़अल्लाह हम इतने में राज़ी हैं, हम शफ़ाअत के लिए आ जाएंगे, तो फिर जनाब ये जो मैंने बातें की हैं इनके ऊपर गौर कीजिएगा। तो बानियान मजलिस जो हैं, ऐसा ना हो कि लाखों करोड़ों रुपए आप दे रहे हों, उन्हीं लाखों करोड़ों रुपए के करोड़ों अरबों कोयले जो हैं जहन्नम की आग में आप अपने नाम के यहाँ से भेज रहे हों। चौकन्ना हो जाइए, पहले कुरान पढ़िए, अहले बैत को पढ़िए, समझिए, उसके बाद फ़ैसला कीजिए कि इन खबीसों को आपने पढ़ाना है या उलमा हक़ को पढ़ाना है, चाहे सुनने वाले 2 हों या 2 लाख हों। इस्लाम हमेशा क्वालिटी का अलमबरदार रहा है, क्वांटिटी का अलमबरदार इस्लाम कभी भी नहीं रहा। तो होश में आइए, लाखों करोड़ों अरबों रुपए ज़िंदगियों में मजालिस हुसैन के नाम पे ख़र्च करके एंड रिज़ल्ट उसका ये हो कि जनाब आपको दुनिया में उससे डबल दे दिया गया था। अब आज ये कि उन मजालिस के थ्रू जो माशरे में शिरक फैला है, यानी जो माल का लेन देन था वो तो दुनिया में आपने लाख लगाया, 2 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया, वो कहानी ख़त्म। एक मिसाल दे रहा हूँ। अब आ जाओ कि उन मजालिस के थ्रू जो तुमने शिरक पहुँचाया है, अब उसका ज़रा जवाब दो। तो बानियान ना वो आपके काम तोंसवी आएगा, ना अलवी आएगा, ना शौकत रज़ा शौकत आएगा, ना ये खरगोश नुमा दिए आएगा, कोई आपके काम नहीं आएगा। और ना ही माजरत के साथ मेरे अल्फाज आपको सख्त लगें, ना ही मौला अली आपके काम आएंगे, क्योंकि अली उससे दूर हैं जो तौहीद से दूर है। इसी तरह सुनने वालों के हज़ूर आखिरी गुजारिश हमारी कि मोहतरम, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हर चीज़ का एंड रिज़ल्ट जो है उसके कंज्यूमर्स होते हैं। ये मैं समझाने के लिए अल्फाज खुदा न खास्ता इसलिए नहीं कि मैं को मजालिस के सुनने को जनाब इस पे है, तो बिज़नेस ही उन्होंने बनाया हुआ, यानी जिसने मजालिस के फ़ीस तय करके पढ़ी है और पढ़वाई है, उन्होंने तो बिज़नेस किया है, तिजारत की है। वरना ज़िक्र हुसैन हो, ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ज़िक्र इलाही की कोई महफ़िल हो, उसमें पैसे फ़ीसें तय करके, ये तो फिर बिज़नेस ही है ना। तो बहरहाल आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप लोगों की शिरकत इन मजालिस में, आप लोगों के वाह वाह नारे, कुफ्रिया बातों के ऊपर छलांगे मारना, याद रखिए इन सबसे बड़े मुजरिम आप हैं। यानी बानियान जो जानते बूझते कि कुफर बका जाएगा फिर उन्हीं को पढ़ाएं। पढ़ने वाला जानता है कि मैं कुफर बक रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इस चीज़ की, लेकिन मेरी चूँकि नाम बढ़ेगा, मेरी फ़ीस बढ़ेगी, मेरा मार्केट में रेट, वो जानबूझ के पढ़ रहा है। लेकिन जो तीसरा तबका जो सुन रहा है, जिसको वाज़िया टकराती है अहले बैत की तालीमात से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और वो फिर वाह वाह कर रहा है, वो फिर खामोश है, वो फिर शिरकत कर रहा है। एक साल मजलिस में तौहीन इलाही होती है, शिरक होता है, वो अगले साल जनाब डबल तादाद लोगों की आ जाती है
तो याद रखिएगा आप अपने आप को बरीउल ज़िम्मा ना समझें, क्योंकि फरमान मासूम के मुताबिक किसी कौम या किसी फ़र्द के फ़ेल पर राज़ी रहने वाला जो है उसमें शामिल होता है, उसको उसी में कंसीडर किया जाएगा। तो इनके शिरक में जनाब इनके खबाइस जो खबाइस्तें बकते हैं, जहाँ बानियान बराबर के मुजरिम और शरीक हैं, वहीं पे सुनने वालों माजरत के साथ आप लोग शायद उनसे बड़े हैं मुजरिम, चूँकि आप लोगों की वाह वाह अगर ना हो, कोई जाकर को आलम इस तरह की शिरकिया बकवास करे, आप लोग आगे से ना उससे उठ के सवाल करें। आप में इतना गुद्दा नहीं है, हिम्मत नहीं है, ना सवाल करें, ना वो करें। कम अज़ कम खामोशी से ज़रूरत पड़ते हुए अगर आप मजलिस से उठ के चले जाएँ तो मैं देखता हूँ कि इन मलौनों की कैसे हिम्मत पड़ती है दोबारा इस तरह का शिरक बकने की। चूँकि इनको तो जनाब मार्केट में जो चीज़ वो होनी है इन्होंने वो लेके आनी है कि हमारे पैसे किससे बढ़ते हैं। अगर शिरक बकने से बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, शिफात मासूमीन का सहारा लेके बकी जाओ, शिरक बकी जाओ। लेकिन जहाँ इनको जनाब एक वो पता चल जाएगा कि शटअप कॉल हमें मिल गई है, जनाब हमारी मजलिस से लोग उठना शुरू हो जाते हैं, या आप देखिएगा कि खुद ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो सुनने वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान वाले बैत की तालीमात से मुंसलिक रखे, उनको पढ़ने समझने और सबसे बढ़ के कि उन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए, इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फ़रमाए, हमें सानिया दे और सानिया बांटने की तौफीक अता फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।